It's been almost 18 days for बैंक निफ्टी एंड 11 days फॉर निफ्टी। मार्केट एक रेंज में स्टक है, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट ने अल्टीमेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। 550 के अबव बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है विच रिजल्ट्स इनटू हैमर डेली कैंडल फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नमस्कार, मैं हूँ ट्रेडिंग कन्या। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। Before diving into tomorrow analysis, just have a look on today's chances। हमने डिस्कस किया था 3 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें रिट्रेसमेंट पर सेल साइड में जाना है, 650 टू 550 मूव कैप्चर करना है एंड मार्केट ने वैसा ही एक सेल मूव दिखाया, फास्ट मूव दिखाया। एक यहाँ पर मूव बनता था अग्रेसिव के लिए, सेफ के लिए 3 मिनट रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर एंट्री बनती थी। यहाँ से 626 से 550 यहाँ तक इजीली ऑप्शन में इन द मनी में 100 पॉइंट्स बुक हुए हैं। हमने जो पुट डिस्कस किया था 43,800 एंड एंट्री लेवल दिया था 130 टू 145। एंट्री में ही अबव आई थिंक 175 ओपन हुआ एंड 195 जो हमने नेक्स्ट लेवल दिया था उसके अबव में ही अगर किसी ने बाइंग किया हो तो फर्स्ट मूव में ही उसका 280 टारगेट हिट हुआ है एंड टुडेज हाई इज 413। As we discussed, prefer 3 minute time frame for selling and 5 minute retracement for buying। 3 मिनट पर सेलिंग के इजीली चांसेस बने एंड 5 मिनट पर यहाँ डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ एग्जैक्ट एट आवर सपोर्ट लेवल एंड 450 के अबव फिर से मार्केट आया। अगर 500 के बाद भी अगर किसी ने एंट्री ली तो एक इजीली मूव मिला। यहाँ फिर से रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक एंट्री मिली। देखो यहाँ पर भी एक ट्रैपिंग हुआ यहाँ पर एंट्री के लिए, लेकिन सी ये जो हाई है, हम हमेशा बात करते हैं ना, स्विंग हाई के पास रेंज बनानी चाहिए एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट करता है तो उसे स्ट्रेंथ मिलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये स्विंग हाई था, स्विंग हाई के पास ही मार्केट ने रेंज बनाई एंड फिर ब्रेकआउट हुआ। इसके लिए ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ एंड यहाँ का जो ब्रेकआउट है ये फेल हुआ। गॉट इट। नाउ लेट्स सी टुमारो हमें कैसे प्लान करना है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है बिलो 720 टू अबव 550 ओके और 600 टू 750 इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है एंड ब्रेकआउट करता है तो हम बाय साइड में जाएंगे। अगर 550 के अबव यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बनता है हैमर ओके तो हम तुरंत बाय साइड में जा सकते हैं। यहाँ पर हम 5 मिनट के रिट्रेसमेंट के बाद बाय साइड में जाएंगे। यहाँ पर 15 मिनट हैमर पर अगर 550 या 600 के अबव 15 मिनट का हैमर बनता है तो तुरंत हम बाय साइड में जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो हमें यहाँ से सेल साइड के लिए नहीं जाना है, यहाँ हम बाइंग चांसेस ही देखेंगे ओके। अगर गैप अप ओपन होता है नियर अबाउट 800 तो यहाँ पर रेंज बनी देनी है। उसके बाद 800 ब्रेक अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे 950। लेकिन ये मूव इजीली नहीं मिलेगा, फास्ट नहीं मिलेगा एंड फ्राइडे के दिन है सो ये मूव स्लो हो सकता है। सो बेटर चांस रहेगा कि अगर यहाँ पर कुछ 15 मिनट का कैंडलस्टिक फॉर्म हो बुलिश एंड यहाँ से मूव मिले तो ये 650 टू 800 ये मूव फास्ट मिल सकता है। 800 टू 950 ये मूव फ्राइडे के लिए स्लो रहेगा। ऑप्शन के प्राइस इतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे। या अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज में तो हमें वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पर रेंज बनने देनी है एंड अगर एम फॉर्मेशन होता है 15 मिनट का तो ही हम सेल साइड में जाएंगे। या फिर यहाँ बहुत टाइम रेंज बनती है एंड ये आज का लो ब्रेकडाउन होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल से तो ही हम सेल साइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से सेल साइड के लिए कम्प्लीटली अवॉइड है। यहाँ बाइंग चांस देखना है लेकिन फिर भी हमें 15 मिनट का हैमर ढूंढना है बिकॉज फ्राइडे के दिन ऑप्शन के प्राइसेस तेजी से नहीं बढ़ेंगे। अगर रेंज में ही कंसोलिडेट बना रहा तो भी प्राइस मेल्ट होते रहेंगे। अगर गैप अप ओपन हुआ 800 नियर अबाउट 800 तो वहाँ से उसे स्ट्रेंथ ऊपर जाने के लिए नहीं मिलेगी तो वहाँ से रिट्रेसमेंट हमें देखना है एंड रिट्रेसमेंट के बाद अगर 15 मिनट बुलिश कैंडल बनता है तो उसके टॉप पर हम बाय साइड में जाएंगे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए तो वेदर यहाँ पर रेंज बनाए या रिट्रेसमेंट ले उसके बाद ही हम बाय साइड में जाएंगे अगर 800 के अबव ओपन होता है तो। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होके 450 या 500 यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बनाता है ओके 15 मिनट का
तो भी हम तुरंत बाई साइड में जा सकते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आई विल ट्राई कि ऑप्शन की लेवल्स भी मैं एडवांस में एक दिन पहले ही आपको दे दूँ। दिस वीडियो एंड दिस लेवल्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड मेरी कोई भी एडवाइजरी नहीं है। नाउ मूविंग टू निफ्टी। निफ्टी में भी हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे एग्जैक्ट वही से ही लेवल टू लेवल मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर एक मूव कैच करने लायक था। हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था 250, उसके ब्रेकडाउन के बाद 3 मिनट पर यहाँ पर एक मूव कैचेबल था। उसके बाद फिर से यहाँ एक एंट्री बनी। मार्केट ने फिर 5 मिनट का डब्ल्यू फॉर्मेशन किया एंड अपसाइड मूव किया। स्पेशली दिस मूव वॉज क्वाइट गुड कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी ने ये जो स्विंग है उसका भी ब्रेकआउट किया, रेंज का भी ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर रेंज बनाई एंड ब्रेकआउट मिला, वो भी 245 के टाइम पर। तो यहाँ 0 ऑप्शन में 4-5 टाइम्स ऑप्शन की प्राइस हुई है। सो लेट्स डाइव इनटू टुमारो पॉसिबिलिटीज। सेम सिनेरियो एज बैंक निफ्टी। कल के लिए हमें बाइंग के चांसेस ही देखने हैं बिकॉज डेली कैंडल हैमर बना है, 1 आवर भी कैंडल बॉटम में हैमर बना है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है बिटवीन 350 टू 250 इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो 15 मिनट या 5 मिनट रिट्रेसमेंट के बाद, इन द सेंस डबल बॉटम और अपर लो, ओके, अपर लो और डबल बॉटम पर हम बाई साइड में जाएंगे। अगर 350 के अबव यहाँ पर ओपन होता है, 330 के अबव, तो हम तुरंत बाई साइड में नहीं जाएंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, क्योंकि नीचे से इतना कंटिन्यूस मार्केट ऊपर आया है तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बनती है या फिर रेंज बननी चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ से बाई साइड में जाएंगे। अगर 350 के अबव या 300 के अबव ओपन होता है तो, अगर यहाँ पर ओपन होता है 330 टू 250 इस रेंज में ओपन होता है तो हम रिट्रेसमेंट के बाद या फर्स्ट अगर कैंडल हैमर बनती है 15 मिनट की तो उसके टॉप पर हम बाई साइड में जाएंगे। यहाँ पर भी अगर 200 टू 250 इस रेंज में भी अगर 15 मिनट का कैंडल हैमर बनता है तो भी हम बाई साइड में जाएंगे, तुरंत बाई साइड में हम यहाँ से जा सकते हैं, ओके। एंड अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है अबव 450 तो यहाँ पर हम रेंज बनने देंगे एंड उसके ब्रेकआउट पर बाई साइड में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं रिट्रेसमेंट प्रीफर करूँगी या बहुत टाइम रेंज बनी तो ही मैं बाई साइड में जाना प्रीफर करूँगी, क्योंकि नीचे से मार्केट आया है तो यहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं रहेगी। सो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि यहाँ पर ओपन हो या यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो, एक रिट्रेसमेंट के बाद 5 मिनट के रिट्रेसमेंट में भी हम बाई साइड में जा सकते हैं। लेकिन बी कॉशियस, कल फ्राइडे है सो इजीली ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सेफ ट्रेडर एंट्री करेंगे। द गुड थिंग अबाउट टुडे एक्सपायरी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी तीनों के चार्ट एक ही साथ वर्क कर रहे थे। 3 मिनट पर फिर निफ्टी में भी यहाँ पर एंट्री बनी, फिर से यहाँ पर एंट्री बनी। 15 मिनट एंड 5 मिनट पर यहाँ हैमर फॉर्मेशन हुआ। हमने जो लेवल ड्रॉ किया था 19,140 उसका ब्रेकआउट हुआ एंड एक अच्छी सी रैली मिली। फिर जो स्विंग हाई है उसके पास ही रेंज बनी एंड उसका ब्रेकआउट हुआ एंड फिर निफ्टी में भी एक अच्छा सा मूव मिला। इफ़ यू हैव लो कैपिटल देन यू कैन प्रिफर फिर निफ्टी टू बैंक निफ्टी, बिकॉज कल बैंक निफ्टी के प्रीमियम हाई रहेंगे लेकिन फिर निफ्टी थोड़ा रिड्यूस हुआ है प्राइस, तो कल हम फिर निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हैं एंड वी होप कि कल एक अच्छा बाय मूव देखने को मिल सकता है। सो सेम एज फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है या इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है एंड 15 मिनट का हैमर कैंडल बनता है तो उसके टॉप पर हम बाय साइड में जाएंगे। 15 मिनट का बुलिश हैमर कैंडल, ओके, तो हम उसके टॉप पर बाय साइड में जाएंगे या सेफ ट्रेडर रिट्रेसमेंट के बाद बाय साइड में जाएंगे। अगर 280 के अबव ही ओपन होता है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ कम रहेगी बाय के लिए, बिकॉज कंटिन्यूस रैली दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक रेंज बनने के बाद या रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ से फिर से अप जाता है तो
यहाँ पर 5 मिनट का अगर फिर से हैमर बनता है तो यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय साइड में जा सकते हैं। यहाँ अगर ओपन होता है रिट्रेसमेंट के बाद या रेंज बनने के बाद ही, ब्रेकआउट के बाद हम बाय साइड के लिए जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 380, सेम लेवल है एज येस्टरडे। ओके, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ बाई साइड के लिए हम यहाँ से पॉसिबिलिटी देखेंगे। अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है एंड 140 के नीचे ट्रेड करने लगता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच करता है 140 लेवल, तो रिट्रेसमेंट के बाद 15 मिनट रिट्रेसमेंट के बाद अगर लोअर हाई बनता है, ओके, लोअर हाई मीन्स एम फॉर्मेशन, ओके, तो यहाँ से हम सेल साइड में जाएंगे, लेकिन अभी चांसेस उसके कम है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो ट्रेड अकॉर्डिंग योर रिस्क एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।